हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड से एग्ज़ाम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट पूछते ही हैं। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्लड, हिंदी में इसको रक्त बोलते हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है और ये नेचर में क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक नेचर होता है इसका। और स्वस्थ मानव में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो 5.5 लीटर होती है, यानी कि अगर पूरे बॉडी वेट का ये 7% हमारा ब्लड होता है। महिलाओं में ब्लड पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थ आदि के संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है, यानी कि ब्लड इन सारी चीज़ों को लेके पूरे बॉडी में घूमता है। ब्लड का निर्माण जब वो भ्रूण अवस्था में होता है तो उसका निर्माण मेसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा रहती है। प्लीहा तिल्ली, जिसको प्लीहा या तिल्ली, इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, SPLEEN, स्प्लीन कहते हैं। ये जमा होती है, इसीलिए स्प्लीन यानी कि प्लीहा तिल्ली को ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन ब्लड बैंक किसे कहते हैं तो वो हमारा आंसर होगा प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली। ये तीनों सेम ही हैं, बस इसको इंग्लिश में ये के होना चाहिए, ब्लड बैंक। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है ये हम देखते हैं। तो ब्लड में 2 पार्ट्स कंटेन होते हैं, एक होता है इसका लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में होता है प्लाज्मा, जो होता है अप्रॉक्स 55 to 60%। और सॉलिड पार्ट में होता है ब्लड कार्पसल्स, जिसको हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। ये ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है। आई थिंक कैमरे का थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू आ रहा है आई थिंक। तो ब्लड में ये पार्ट हमारा लिक्विड पार्ट होता है और ये हमारा सॉलिड पार्ट होता है। हिंदी में प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं और ब्लड कार्पसल्स को रुधिराणु कहते हैं। ये होता है हमारा 40 to 45%। अब प्लाज्मा में हमारा वाटर होता है जो होता है ऑलमोस्ट 90%। और 10% में हमारे 2 प्रोटीन आते हैं। 2 प्रोटीन। एक होता है फाइब्रिनोजेन, मैं लिख देती हूँ, फाइब्रिनोजेन। और सेकंड होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। और प्लाज्मा में एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। आई थिंक मेरी थोड़ी सी हिंदी का मात्रा थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। एंटीबॉडी और हमारे ब्लड कार्पसल्स, इसमें भी 3 पार्ट कंटेन होते हैं। पहला होता है RBC, सेकेंड इज़ WBC एंड थर्ड इज़ प्लेटलेट्स। RBC का मैं नाम बता दे रही हूँ, इसको बोलते हैं एथ्रोसाइट। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट।
तो ये हमारा ब्लड कार्पसल्स 40 to 45% होता है, जिसमें से RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये नाम हमें याद करना इम्पॉर्टेंट है। RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। पेपर थोड़ा सा टफ करना हो तो वो यही नाम देगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स ना देके वो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। और WBC का जीवन काल होता है 4 डेज, यानी कि इसका होता है 7 डेज, यानी कि 120 दिन में सारी RBC पुरानी वाली ख़त्म होकर नई RBC फिर से बनती है। सेम ये होता है यहाँ पे। इसके मैं नंबर ही बता देती हूँ। RBC का नंबर होता है 50 लाख। इस WBC का नंबर होता है 10,000 एंड प्लेटलेट्स ये होता है अप्रॉक्स 2 लाख। तो आप ये देख रहे हो 50 लाख RBC ही है, तो इसका मतलब पूरे ब्लड कार्पसल्स में हमारे RBC की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो फिर से हम यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं लिक्विड पार्ट, और एक हमारा होता है ब्लड कार्पसल्स जिसको सॉलिड पार्ट कहते हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में हमारा ये तीनों आते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि रक्त को थक्का जमाते हैं। और एंटीबायोटिक बारे हम आगे पढ़ेंगे। और हमारे ब्लड कार्पसल्स जो 40 से 45% होते हैं, इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, जिसका नाम है RBC का एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। RBC का जीवन काल जिसको कहते हैं ये 120 डेज, और इसका नंबर होता है 50 लाख। 4 डेज WBC का, और नंबर है 10,000। 7 डेज एंड इसका नंबर से 2 लाख। प्लेटलेट्स की कमी आने पे ही डेंगू की डिजीज़ हमें होती है। डेंगू में प्लेटलेट्स अचानक से गिरने लगता है, और ये जब 70,000 to 80,000 प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस होती है। तो हमें तुरंत वहाँ हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। ओके, आज के लिए तो इतना ही क्लास रहने देते हैं। कल हम सीरम के बारे में पढ़ेंगे, सीरम क्या होता है, और RBC को अच्छे से स्टडी करेंगे। कल हम ब्लड क्लॉटिंग, लिम्फ लसिका जिसको बोलते हैं, और ब्लड के क्या फंक्शन है उसको पढ़ेंगे, और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।